एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य अपने गुरुजी के पास आता है और उनसे कहता है, गुरुवर, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुवर, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने के लिए खाना भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को मारते पीटते हैं। तुम्हारे पिता कितने बुरे हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। गुरु ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसी से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरा पान करते हैं? उसने कहा, असल में गुरुवर, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही ये बातें उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम्हें ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। सुनो, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। यह सुनकर उसने कहा, गुरुवर, तो फिर अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है, फिर चाहे वह तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे संबंधी। शिष्य ने उत्सुकतावश कहा, गुरुवर, वह कौन सी बातें हैं? गुरु ने कहा, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनना और इनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि ये बातें सबके जिंदगी भर काम आएगी। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने और यह दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने ऊंचे हैं, हम ये दिखाने के लिए अक्सर दूसरों को अपने सपने, अपने लक्ष्य को बता देते हैं। उसने पूछा, लेकिन गुरुवर, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरों से बताते हैं। गुरु ने कहा, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वह जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों को अपने लक्ष्य और सपने बताने के पहले था, जिससे इस बात की संभावना भी बन जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है, वह हम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसीलिए लक्ष्य गोपनीय रखना है। जो मजा सपने को और अपने लक्ष्य को पाने की गोपनीयता में है वह बताने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तब तुम उनको बता दो। गुरु ने आगे कहा, दूसरी चीज जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है वह है तुम्हारे जीवन की समस्या। अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानी जानकर दुखी होते हैं, और अधिकतर लोग तो खुश होते हैं कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं। इसीलिए किसी को भी अपनी समस्याएं बताने से पहले विचार जरूर करो कि यह समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में कुछ ना कुछ समस्या होती ही है और हर इंसान का अपना काम करने का तरीका भी अलग होता है।
चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले हो या नफरत वाले हो, आपके इन संबंधों में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। कभी कभी तनाव भी होगा और इन आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसीलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात जो लोगों से नहीं बतानी है वह है अपनी धन दौलत और संपत्ति के बारे में। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, तब लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन लोग फिर भी तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसको दिखावा समझे। और अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस करवाया जा रहा है, और कोई भी व्यक्ति खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ न बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करना शुरू कर दे या तुमसे दूर होना शुरू कर दे। और यदि तुम्हारे ऊपर कभी कोई बुरी मुसीबत आ गई, तो वो मदद की जगह तुमसे यही कहेंगे कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। इसीलिए अपनी धन संपत्ति का दिखावा ना करें। गुरु ने आगे कहा, पांचवी बात जो कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए वह है अपने दान की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने न बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप यह सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। हकीकत यह है कि आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, न कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने आगे कहा, छठवीं सबसे जरूरी बात जो किसी को नहीं बतानी है वह है आपकी आमदनी। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछना चाहिए और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने आगे कहा, सातवीं बात, अपनी सफलता का राज जो हमें किसी से नहीं बताना है। हमने किन तरीकों से सफलता पाई है यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए तो वह सही है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू तो कर देते हैं, और यदि वह उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें दोष देना भी शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसीलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वह इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। गुरु ने आगे कहा, इन 7 बातों को हमेशा याद रखना। गुरु की बातें सुनकर वह शिष्य अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।